सीएमओ और कंट्रोल रूम नोडल प्रभारी द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गईं, उनको दूर करने के अधीनस्थों को निर्देश दिए गए। इस वक्त बीमारियों का दौर चल रहा है और अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में ही डेंगू अपने पैर पसारे हुए है और मथुरा जनपद में तो डेंगू से 1 दर्जन से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं और तमाम मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से हैं, उनकी जांच परख करने के लिए खुद मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता और नोडल प्रभारी कंट्रोल रूम के डॉक्टर भूदेव सिंह ने आज मथुरा के कई स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया, निरीक्षण किया और वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं उनकी परख की कि किस तरह से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो मेरे साथ मथुरा जनपद के जो कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं डॉक्टर भूदेव सिंह मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं आज कहाँ पर निरीक्षण किया और कैसी व्यवस्थाएँ देखने को मिली। देखिए, आज जनपद मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा एक तो राया क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसमें हमारा राया का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया उसको देखा गया, सोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका देखा गया और सोनी ब्लॉक का ये गांव है जंगली, जहां पर कि सबसे अधिक मात्रा में केसेज निकले थे, तो वहां भी हमारे द्वारा उस गाँव का भ्रमण किया गया। कैसी व्यवस्थाएँ मिली वहाँ? देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो कुछ कमियां मिली हैं वहाँ उसके लिए हमने वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। क्योंकि इस समय वेक्टर जनित बीमारियों का दौर है, आसपास अपने क्षेत्र में और अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ़ सफाई रखें। मरीजों की संख्या को देखते हुए ओपीडी जो है प्रतिदिन समय से कराएं और आवश्यक जो दवाएं उनको उपलब्ध कराएं और जो जांचें हैं बुखार से संबंधित वो सभी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराएं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील है, वहाँ पर भी मरीजों की भर्ती करने के हेतु कहा गया है। अच्छा, सोनई के जो CHC है वहाँ के इंतजाम कैसे मिले और एकदम मरीजों की संख्या कैसी दिख रही है हमारे समय? देखिए, मरीजों की संख्या, बुखार के मरीजों की संख्या इस समय काफ़ी बढ़ी हुई है। वहाँ पे लोगों की जांच भी हो रही थी, डेंगू, मलेरिया, कोविड तीनों जांचें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त आज वहाँ पे ANC डे था, वो भी मनाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर चूँकि मरीज आसपास के क्षेत्र में हैं तो वहाँ मरीजों भर्ती कम थे, इसलिए वहाँ के अधीक्षक को निर्देश किया गया है कि मरीज को अधिक से अधिक भर्ती करें। अच्छा, नगला जंगली के ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें केवल एक गोली पकड़ा दी जाती है, तो कैसे ग्रामीणों को संतुष्ट किया कि वो तो बहुत बड़ी सोचते हैं गोली से कुछ नहीं होगा, बुखार नहीं उतरेगा? इसके लिए आज जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा वहाँ के अधीक्षक और जो वहाँ के चिकित्सक हैं उनको गांव में ही कैंप लगाने के लिए निर्देश किया गया है। जो लोग बुखार से पीड़ित हैं उनको जो आवश्यक दवा उपलब्ध कराया जाए, उनका गाँव में ही उपचार उपलब्ध कराया जाए। यदि आवश्यक हो तो CHC पर भर्ती करें। इसके अतिरिक्त वहाँ भी अगर ना बने बात तो उनको जिला अस्पताल भर्ती कराने हेतु कहा गया है। जांच वगैरह डेंगू आदि की कराई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में कराई जा रही है। चूँकि आपको पता है जैसा कि जंगली गांव में अभी डेंगू के मरीज निकले थे, तो इसलिए आज वहां भ्रमण किया गया था। चूँकि जांचें की जा रही हैं तभी वहां केसेज निकल रहे हैं क्षेत्र में। ये सैंपल कहाँ भेजे जाते हैं और कितने दिन में जाँच की रिपोर्ट आ रही है? हमारे सैंपल इस समय 2 जगह जाँचें चल रही हैं, जिला अस्पताल और आगरा SN मेडिकल कॉलेज आगरा में। फिलहाल स्थिति कैसी है वहाँ नगला जंगली में, नियंत्रण में? देखिए, वहाँ सारे मरीज जो आए हैं डेंगू के पॉजिटिव वो सारे ठीक हैं, सभी को उपचार उपलब्ध करा दिया गया और सभी का हमारे पूरे गांव का जो हमारी आशा है उनके द्वारा सर्वे भी कर लिया गया है। अच्छा भूदेव जी, एक बात जानना चाहूँगा मैं कि अगर जहाँ किसी घर में या किसी गाँव में डेंगू का जब मरीज मिलता है तो उसके बाद में स्वास्थ्य सेवा विभाग की टीम के द्वारा क्या कुछ किया जाता है वहाँ, जिससे कि आगे ये बीमारी और ना बढ़े? देखिए, शुरू में जैसे कि उसके घर से जो भी व्यक्ति के हमारे सूचना आती है कि बुखार से पीड़ित है, तो हमारी टीम उस इलाके में या उस पर्टिकुलर घर में भी जाती है, देखती है। जो लोग बुखार से पीड़ित होते हैं उनका हम सैंपल लेते हैं, जांच कराते हैं। उसमें बुखार से संबंधित सभी प्रकार की जांचें होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, CBC है। इसके अतिरिक्त भी अगर उसमें पॉजिटिव आते हैं तो उसके उपरांत हम जो है वहाँ पर अपनी टीम भेजते हैं, मलेरिया की टीम भेजते हैं, एंटी लार्वल स्प्रे कराते हैं, इंडोर स्प्रे कराते हैं और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, कोई अगर जनपद में कोई मरीज़ है उसको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं डेंगू जैसे, बुखार ऐसे में दर्द है, तो ऐसे में वो कहाँ संपर्क करे जिससे कि उसको सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले? देखिए, हमारा बार बार कहा जा रहा है, हमारे ICCC के नंबर हैं प्रदर्शित हैं, वो हमारे द्वारा अखबारों में कई बार प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर है CUG, उस पर भी कर सकते हैं। और सबसे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हमारा जो भी शहरी स्वास्थ्य केंद्र उस पर जा सकते हैं। अगर आने में असमर्थ है तो हमारी 108 सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। अच्छा, डेंगू को लेकर पूरे जनपद की बात करें तो कैसी स्थिति है इस वक्त? देखिए, इस समय हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है
हमारे लगभग 550 से अधिक केस हो चुके थे, जिनमें लगभग 500 के करीब हमारे ठीक भी हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी ब्लॉकों में हमारी मेडिकल टीमें हैं। इसके अतिरिक्त जो पहले हमारे हॉटस्पॉट बने हुए थे, अब उन गांव में हमारे केसेस नहीं आ रहे, वो हमारे इस लिस्ट से एपिडेमिक के बाहर भी हो चुके हैं। देखा डॉक्टर भूदेव सिंह ने पूरे विस्तार से आज जो उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया, उसकी जानकारी दी। और आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि सोनई के जो CHC है वहाँ पर CMO डॉक्टर रचना गुप्ता के साथ भूदेव गए और पूरी टीम वहाँ निरीक्षण किया, मरीजों से बात की, अस्पताल का पूरा मुआयना किया, वहाँ की साफ़ सफाई आदि की व्यवस्था देखी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसको पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजा जाए। राया के जो PSC पर गए, वहाँ भी उन्होंने देखा कि वहाँ की व्यवस्थाओं से CMO और डॉक्टर भूदेव सिंह संतुष्ट नजर आए। और उसके बाद जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंगू का जो संक्रमण फैल रहा है नगला जंगली में, वहाँ गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और वहाँ सैंपल के लिए भी बुलाए और घरों में जाकर लोगों को बताया कि वहाँ कूलर आदि जो है, फ्रिज है, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, उससे कि लार्वा पनपे, बीमारियाँ हों, डेंगू के मच्छर पनपे। तो ये सब व्यावहारिक ज्ञान भी वहाँ जाकर मौके पर पहुँचे और दिया है। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जो डेंगू की बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कोरोना की तरह ही है, सावधानी। आप सावधान रहें, आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें और यदि इकट्ठा है तो उसको तुरंत उसको फैला के साफ़ करें। और यदि आपके यहाँ कोई मरीज़ डेंगू का निकलता है या उसको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपके जो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या आशा कार्यकर्त्री है, आंगनबाड़ी है, उनको सूचित करें, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक आपकी सूचना आएगी तो यहाँ से मेडिकल टीम तुरंत पहुँचेगी। तो बिना समय गंवाए आपका उपचार होगा। तो और अगर समय पर सही उपचार हो जाए तो निश्चित ही मरीज़ को लाभ मिलता है। और इधर उधर समय जब हम निकाल देते हैं, झोला छाप डॉक्टरों के बहकावे में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन और अपने परिजनों के जीवन की रक्षा के लिए इन बातों को गंभीरता से लेना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।